गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स क्लास 8 का एंड चैप्टर फर्स्ट दैट इज़ रेशनल नंबर्स। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स हमेशा वो होते हैं जो हमारे P और Q के फॉर्म में हो। किस फॉर्म में हो? P और Q के। फॉर एग्ज़ाम्पल 2/5, 3/8, 4/9। तो ये सब आपके क्या कहलाएंगे? रेशनल नंबर्स कहलाएंगे, बिकॉज ये हमेशा हमारे P और Q के फॉर्म में है। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। अब मैं बात करूँ कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तो नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। ओके, अब मैं आपसे बात करूं कि होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं? जो हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि क्या 0 नेचुरल नंबर होता है, तो आंसर क्या होगा? नो, 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है। और मैं बात करूँ कि 1 होल नंबर होता है, हाँ 1 होल नंबर होता है, क्योंकि ये होल नंबर में 0 से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3, तो ये एंड सो ऑन, ये सारे किस में कहलाएंगे? आपके होल नंबर्स में कहलाएंगे। ओके, अब मैं ये आप नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं बात करूं आपसे कि इंटीजर्स क्या होते हैं। मैंने आपको पहले रेशनल नंबर्स बता दिया एंड यही आपकी, अगर आप बुक में देखेंगे तो यही आपकी बुक में दिया है रेशनल नंबर, देन नेचुरल नंबर, होल नंबर्स। अब मैं बात करती हूँ इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन वो होता है जिसको हम x/y के फॉर्म में मेंशन कर दें। फ्रैक्शन क्या होता है? जिनको हम x/y के फॉर्म में मेंशन कर दें। तो जस्ट लाइक अपना 3/6, 4/8, 1/4, ये सारे क्या कहलाएंगे? फ्रैक्शन कहलाएंगे। और जिसमें कि फ्रैक्शन में x जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाली जो वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। ओके, तो आपको सबको समझ में आ गया। एंड न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को हम कहते हैं फ्रैक्शन। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स वो होते हैं जो विदाउट फ्रैक्शन कंपोनेंट होते हैं। विदाउट फ्रैक्शन कंपोनेंट होते हैं, उनको हम कहते हैं इंटीजर्स। उनको हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स। जस्ट लाइक 24, 0, ये क्या हो गए? इंटीजर हो गए। ओके, अब मैं ये मेंशन करूं कि 97.5, ये मैंने कर लिया, एंड √512, तो क्या 97.5 इंटीजर कहलाएगा? नहीं। √512 इंटीजर कहलाएगा? नहीं। तो जो विदाउट फ्रैक्शन कंपोनेंट होते हैं हम उनको कहते हैं इंटीजर्स। अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? 2-3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो उसमें से फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ जो है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है बच्चों? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में यूज़ होती है। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में यूज्ड होती है, एंड ये सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न में यूज़ नहीं होती है। सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न में यूज़ नहीं होती है। ओके, ये बात आपको अच्छे से याद कर रखनी है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमेशा एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में यूज़ होती है, एंड इसमें सब्ट्रैक्ट और डिवीज़न यूज़ नहीं होता। ओके,
तो अब हम नेक्स्ट देखो, मैंने आपको होल नंबर्स कवर अप करा दिया, इंटीजर्स कवर अप करा दिए, रेशनल नंबर कवर अप करा दिए, ओके, एंड आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आपको कवर अप करा दी है। अब बात करते हैं रेसिप्रोकल क्या होते हैं। तो रेसिप्रोकल, कोई मुझे बता सकता है रेसिप्रोकल क्या हो सकते हैं? देखिए, रेसिप्रोकल वो होता है जस्ट लाइक मैंने एज्यूम किया x एंड x की वैल्यू मैंने क्या लेट कर ली 5, ओके। अब मैं x का रेसिप्रोकल क्या होगा, डेट इज़ 1/x, ये कहलाता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल x का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x, ओके। मतलब मैंने 1 ऊपर रखा एंड x जो हमारा जिसका भी हमें रेसिप्रोकल करना है वो आ जाएगा नीचे। तो ऐसे ही 5 का रेसिप्रोकल क्या कहलाएगा 1/5। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 1.1 जो आज हम कवर अप करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड, मैं क्वेश्चन यहाँ लिख देती हूँ आपको। -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6, ओके। तो अब आपको यहाँ पे 3/5 कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे भी 3/5 कॉमन दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगी, 3/5 को पहले ले लूँगी। तो -3/5 इंटू 2/3, ठीक है। अब इस वाली 3/5 को मैंने यहाँ पे लिखा -3/5, यहाँ पे क्या बचा, इंटू बचा 1/6, ओके, एंड ये 5/2 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे 3/5 और यहाँ पे 3/, फिर से कॉमन ले लेते हैं हम, -3/5 इंटू अब 2/3, अब यहाँ पे क्या बचेगा, और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में क्यों रखा है इसको, क्योंकि बाहर भी प्लस का साइन है एंड अंदर माइनस का साइन है। जब दो साइन साथ में होते हैं तो हम किसी एक को ब्रैकेट में रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2/3 ले लिया, अब 3/5 तो -3/5 तो मैंने ले ही लिया बाहर, तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस, तो प्लस 1/6 और प्लस 5/2, ओके। तो अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ, आई होप आपको दिख रहा होगा अच्छे से बोर्ड पर। तो ये 5/2 आ गया। अब मैं 3 और 6 का यहाँ पे एलसीएम लूँगी। 3 और 6 का एलसीएम मैं कैसे लूँगी, यहाँ पे आपको बताती हूँ। एलसीएम लार्जेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन जो होता है उसको हम कहते हैं एलसीएम। तो यहाँ पे कोई ऐसा नंबर देखो जो जिसमें कि ये दोनों कवर अप हो रहे हो, डेट मीन्स 3 की टेबल में 3 भी आता है और 6 भी आता है। तो 3 की टेबल में 3 1 बार एंड 6 2 बार। अब मुझे यहाँ पे तो 1 आ ही गया, अब मुझे यहाँ पे भी 1 चाहिए, तो 2 1 2, ओके। अब यहाँ पे जो नंबर्स होते हैं उनका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 2 ज़ा 6, तो आंसर ये हमारा एलसीएम आ गया। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी -3/5 इंटू एलसीएम 6 लिया मैंने। 3 का जब डिवीज़न 6 से करेंगे, 6 का डिवीज़न जब 3 से करेंगे तो 2 आएगा, एंड 2 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे जो नंबर होता है हम उससे करते हैं। इट मीन्स जो हमारा यहाँ से डिवीज़न से वैल्यू आई है उसका मल्टीप्लिकेशन हमारा जो ऊपर नंबर होता है उससे करते हैं। तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 6 का डिवीज़न 6 से करेंगे तो 1 एंड 1 इंटू 1 1 प्लस 5/2, तो -3/5 इंटू 4 प्लस 1 5/6 प्लस 5/2, यहाँ 5 से 5 कैंसिल, 3 से ये कैंसिल होगा 2 टाइम्स, तो यहाँ पे -1/2 प्लस 5/2। अब आप देखेंगे यहाँ पे 2 कॉमन हो गया, तो एलसीएम मुझे नहीं लेना पड़ेगा, 2 आ गया, -1 प्लस 5 डेट मीन्स 4, यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारे 2, ओके। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था। अब मैं क्वेश्चन सेकंड का आपको बताती हूँ।
तो क्वेश्चन सेकंड जो दिया है, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। दैट मीन्स क्वेश्चन सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ 2/8। अब हमको इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। एडिटिव इनवर्स माइनस एक्स, जो ये वैल्यू होती है हम उनको कहते हैं एडिटिव इनवर्स। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 2/8 का? 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या कहलाएगा? -2/8। ओके, सेकेंड वाला जो दिया है, एक आपको माइनस वाला साइन का बता देती हूँ, -5/9 दिया है। ओके, तो यहाँ पे -x हमको करना है, दैट मीन्स -5/9। तो ये माइनस +5/9, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड के मैंने आपको सेकंड 2 पार्ट बता दिए, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। बाकी के पार्ट्स आप खुद से कर सकते हैं। तो एडिटिव इनवर्स हमेशा -x के फॉर्म में होता है। ओके, अब क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। वेरीफाई डेट माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। हमको ये वेरीफाई करना है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट पार्ट जो दिया है, x इज इक्वल टू 11/15। अब ये हमको दिया है, हमको प्रूफ क्या करना है? माइनस बाय x इज इक्वल टू एक्स। ये तो x है ये, अब मैं इसको माइनस x प्रूफ करना है। दैट मीन्स माइनस 11/15। तो माइनस प्लस आ गया वही वैल्यू जो x का हमने वेरीफाई कर दिया है। ओके, फर्स्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है, बाकी के पार्ट्स आप खुद से एक्सप्लेन कर खुद से कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन फोर्थ में दिया है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट जो दिया है -13, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन्स जो हमेशा इस फॉर्म में होते हैं। ओके, ये जो हमेशा इस फॉर्म में होते हैं हम उनको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। -13 का -1 क्या हो, वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/13। यहाँ पे माइनस, दैट इज -1/13। ये क्या कहलाएगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, बाकी के पार्ट्स ये बहुत सिंपल है, आप खुद से बाकी के पार्ट्स कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन फिफ्थ ने दिया है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमको प्रॉपर्टी बतानी है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है। तो फर्स्ट वाले जो पार्ट दिया है, -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इज इक्वल टू -4/5। मैंने आपको क्या बताया था? यहाँ पे देखो बहुत सारी एग्जिस्ट कर रही हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन, ओके, एंड एग्जिस्टेंस भी कर रहे हैं, बहुत सारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, सेकेंड एंड थर्ड में आपको वर्बली बता देती हूँ, बाकी पीडीएफ में अच्छे से एक्सप्लेन है। सेकेंड वाले में हमने यूज़ किया है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। ओके, एंड फोर्थ वाले में रेसिप्रोकल का इन्वर्स प्रॉपर्टी यूज़ की हुई है। तो क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 में दिया गया है, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। 6/13 को बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। ओके,
ठीक है, तो पहले हम इसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट करते हैं। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, -7/16 -1, डेट मीन्स 1/7/16। एंड ये चीज़, ये वैल्यू जो होती है वो हमेशा ऊपर में जाती है, तो मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो ये आ जाएगा -16/7। ये इसका रेसिप्रोकल आ गया। अब हमको किससे मल्टीप्लाई करना है, 6/13 से मल्टीप्लाई करना है। तो ईजिली 6/13 -16/7, 16 6 96, 13 7 91। ये आ गया आंसर। ओके, अब क्वेश्चन 7 है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। इसमें ये बतानी है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई है। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई है, आपको बताया था कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किस लिए यूज़ होती है, बिकॉज एडिशन में यूज़ होती है और मल्टीप्लिकेशन में यूज़ होती है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन यूज़ किया गया है। ओके, तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये आंसर हो गया आपका। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन 7 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन 8 पे आते हैं। क्वेश्चन 8 में बोला गया है, इज 8/9 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8। 8/9 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8। ये मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अब हम चेक करते हैं। इसका आंसर वैसे नो है। इसका आंसर क्या है, नो, क्योंकि ये 8/9 इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ये वैल्यू किस फॉर्म में दी है, मिक्स फ्रैक्शन। इसको हम कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन, आप सबको पता ही होगा। तो अब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो मेरी आंसर आएगा -9/8। अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूँगी, 8 का जो मल्टीप्लिकेशन मैं 1 से करूँगी, 8 × 1 8, एंड यहाँ पे 1 प्लस कर दूँगी। यहाँ पे 1 दिया है तो इसको ऐड कर दूँगी, तो 8 + 1 9 एंड 8। तो यहाँ पे माइनस है तो इसलिए मैंने -9/8 लगा दिया। अब मैं इसका देखूँगी कि 8/9 इंटू -9/8, नहीं कैंसिल हो गया, 9 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आया 1 एंड यहाँ पे -1। ओके, तो ये इक्वल नहीं है, इसलिए ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हो। क्वेश्चन 8 था। क्वेश्चन 9 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन 9 में दिया है, इज 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3। 0.3 is the multiplicative inverse of 3 1/3। ये 3 है, तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या है, यस 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3। 0.3 को मैं क्या लिखूँगी, 3/10। डैट मीन्स ये मैंने पॉइंट हटाया तो आगे नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाता है। ओके, जितने भी पॉइंट्स होते हैं, अगर मान लो यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, 0.03, ओके, मीन्स 2 नंबर के आगे पॉइंट लगा हुआ है, तो यहाँ पे 3/10
एक और 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेट मीन्स 3/100 हो जाएगा ये। अब इसका मैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखूँगी, ये भी मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में, तो 3 × 3 9, 9 + 1 10, तो ये भी आ गया हमारा 10/3। अब ये 3/10 एंड ये 10/3, डेट मीन्स 1 = 1, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसलिए 0.3 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 3/1/3 का। ये क्वेश्चन 9 था। अब क्वेश्चन 10 पे आते हैं। अब हम क्वेश्चन 10 में 3 पार्ट्स दिए गए हैं, तो मैं आपको फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ, सारी ही पार्ट अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ सो डेट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फर्स्ट पार्ट में दिया गया है द रेशनल नंबर डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, वो रेशनल नंबर जिनका रेसिप्रोकल नहीं होता है। तो नेचुरल नंबर्स, रेशनल नंबर जब मल्टीप्लाई होते हैं, आपको एक सेकेंड, रेशनल नंबर्स जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 0 से तो इट गिव्स 1। किसी भी रेशनल नंबर का हम अगर 0 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो हमें क्या देता है, 1। देयरफॉर रेशनल नंबर 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल, इसलिए रेशनल नंबर 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल। ओके, सेकेंड एंड थर्ड मैं आपको वर्बली बता देती हूँ। सेकेंड में बोला गया है द रेशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स, रेशनल नंबर्स वो जो इक्वल होते हैं रेसिप्रोकल के। तो वो रेशनल नंबर जो इक्वल होते हैं रेसिप्रोकल के वो होते हैं 1। रेसिप्रोकल ऑफ 1 का क्या कहलाएगा, 1। -1 का 1। देयरफॉर -1 and 1 आर द ओनली नंबर्स विच आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, तो रेशनल नंबर ऑफ 0 इज ऑलवेज नेगेटिव। रेशनल नंबर ऑफ 0 क्या कहलाता है, नेगेटिव। ठीक है, रेशनल नंबर ऑफ 0 इज ऑलवेज नेगेटिव। ये क्वेश्चन 10th कवर अप हो गया। इसके मैंने तीनों पार्ट्स अच्छे से एक्सप्लेन कर दी हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो मैं आपको PDF सेंड कर दूंगी, तो उसमें आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब क्वेश्चन 11th में दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट मैं आपको वर्बली बता देती हूँ, 0 हैज़ डैश रेसिप्रोकल, तो फर्स्ट का हो जाएगा आंसर नो, या लिख ही देती हूँ फर्स्ट का आंसर नो। सेकंड का आंसर है द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। कौन से नंबर होते हैं, 1 एंड -1। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में ये पढ़े था। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज -1/5। ये अच्छे से, ये मैंने एग्जाम्पल लेट में भी 5 लिया था, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 5 का रेसिप्रोकल 1/5 होता है, तो यहाँ पे -5 दिया है, तो -5 का रेसिप्रोकल भी -1/5 होगा। रेसिप्रोकल ऑफ 1/x, x होगा। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। क्या होता है, रेशनल नंबर्स, एंड द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज पॉजिटिव। ओके, तो ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है एंड आपको, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज 1.2 मैं आपको नेक्स्ट क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। सो थैंक यू।